बरखा मदान एक ऐसा नाम जो 90 के दशक की मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी चमक बिखेर चुका था। वो दौर जब हर लड़की जो मॉडलिंग में कदम रखती उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती कि वो सुष्मिता सेन या ऐश्वर्या राय जैसी बने, मिस इंडिया का ताज पहने और फिर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाए। बरखा ने भी यही सपना देखा था और वो इस सपने के बेहद करीब भी पहुंच गई थी। लेकिन उनकी कहानी बाकी अभिनेत्रियों से अलग निकली। जहां एक और उनकी सहेलियां ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बना रही थीं, वहीं बरखा ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी। 17 अगस्त 1970 को पंजाब के एक हिंदू परिवार में जन्मी बरखा बचपन से ही आत्मनिर्भर और आत्मविश्लेषी स्वभाव की थी। पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ उन्हें थिएटर और ड्रामा में गहरी रुचि थी। उन्होंने अंग्रेजी ऑनर्स में डिग्री हासिल की, लेकिन उनका मन हमेशा कला और अभिनय की ओर झुका रहता। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और जल्द ही उन्हें मिस इंडिया 1994 प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। ये वही साल था जब सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद बरखा ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में प्रिया गिल, श्वेता मेनन, जेस्सी रंधावा और मानिनी डे जैसे मॉडल्स भी थीं, जिनके लिए ये प्लेटफॉर्म उनके करियर की उड़ान भरने का जरिया बन सकता था। प्रतियोगिता के बाद बरखा के पास फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। उन्होंने सोच समझकर उन फिल्मों को साइन करने की ठानी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो सकती थी। लेकिन शायद उनकी यही सोच उनके करियर के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई। 1996 में आई उनकी पहली फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई, लेकिन इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए। दूसरी तरफ उनकी प्रतियोगिता की साथी प्रिया गिल ने हिंदी और साउथ इंडियन सिनेमा में अपने लिए जगह बना ली। धीरे धीरे बरखा फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती चली गईं। उन्होंने पंजाबी फिल्म तेरा मेरा प्यार में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी असफल रही। फिल्मों में सफलता ना मिलने के बाद उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया और न्याय तथा 1857 क्रांति जैसे बड़े बैनर के सीरियल्स में काम किया, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। बरखा के फिल्मी करियर पर नजर डालें तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने जानबूझकर हिट फिल्मों में काम करने से परहेज किया। जब वे मिस इंडिया प्रतियोगिता में थीं, तो उनसे पूछा गया कि अगर वे मिस इंडिया बनती हैं तो क्या करना पसंद करेंगी। इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि वे जरूरतमंद बच्चों की सेवा करेंगी। उस वक्त शायद किसी ने उनके इस जवाब को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बरखा ने अपने इस सपने को सच कर दिखाया। 2003 में उन्हें राम गोपाल वर्मा की हॉरर फिल्म भूत में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बरखा को इसमें एक भूत का किरदार निभाना पड़ा था। ये फिल्म उनके करियर को नई दिशा दे सकती थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने लिए आखिरी बार प्रोजेक्ट माना। बरखा ने फिल्म निर्माण में ही हाथ आजमाया और अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई। उन्होंने सोच लो 2010 और सुरखाब जैसी फिल्में प्रोड्यूस की। सुरखाब को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, फिल्मों से संन्यास लेना और हमेशा के लिए बौद्ध भिक्षुणी बनने का। बरखा का ये फैसला किसी असफलता या दिल टूटने की वजह से नहीं था। साल 2002 में धर्मशाला में हुए एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात दलाई लामा से हुई थी। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बरखा को भी सन्यासी बनने का विचार आया। जब उन्होंने दलाई लामा को ये बात बताई तो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है? लेकिन बरखा ने उन्हें यकीन दिलाया कि ये कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उनके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। दलाई लामा ने उन्हें सलाह दी कि वे पहले बौद्ध धर्म के दर्शन को गहराई से समझे। बरखा ने अगले कुछ साल इसी में लगाए और फिर 2012 में उन्होंने औपचारिक रूप से संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार को ये बात बताई और सौभाग्य से किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। काठमांडू स्थित बौद्ध मठ में जब उन्होंने प्रवेश किया तो वहां भी उनसे वही सवाल पूछा गया, क्या तुम किसी निराशा के कारण ये कदम उठा रही हो? लेकिन उनका जवाब साफ था, मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ अधूरा है।
बरखा ने अपना सिर मुंडवाया, भगवा वस्त्र धारण किए और बौद्ध भिक्षुणी बन गई। उन्होंने खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज भी जरूरतमंद बच्चों की मदद कर रही है। बरखा मदान की ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि सफलता सिर्फ दौलत और शोहरत में नहीं होती। कुछ लोग जीवन में ऐसी ऊंचाइयां छूते हैं जहां दुनिया की चकाचौंध फीकी पड़ जाती है। बरखा ने ग्लैमर और चमक धमक से भरी दुनिया को छोड़कर आत्मज्ञान और सेवा का मार्ग चुना। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि असली सफलता वही है जो आत्मिक शांति और सच्चे उद्देश्य से जुड़ी हो।